आज करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्रिएटर। तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले ये समझ लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि अगर हमें ये जानना है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमारे पास लायबिलिटी है, ये सारी जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और इसकी यहाँ पे हम लिखते हैं डेट एज ऑन ईयर एंड का लिखते हैं। ये हमेशा एंडिंग में ही बनता है, 31 मार्च, और जो भी ईयर होगा वो ईयर लिख देंगे। इसका परफॉर्मा आपका होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इधर आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले ट्रेडिंग में आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, जितना भी दिया होगा वो हम लिखेंगे। और इधर हमारा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाएगा, क्योंकि आपको ये जर्नल एंट्री में आपने बहुत अच्छे से सीखा था कि जब भी हम ओपनिंग स्टॉक का करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और क्या आएगा, अब ये बनता है फैक्ट्री बेसिस पे। भाई कोई भी जब प्रोडक्शन करता है तो उसने माल बनाया, माल बनाने के बाद वो सेल के लिए मार्केट में उतारता है, उसके लिए उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो फैक्ट्री बेसिस पे जितना उसका रॉ मटेरियल वो ख़रीदता है, उसके लिए जितना वो वेजेस पे करता है, जितनी वो बिजली खर्च करता है, तो फैक्ट्री बेसिस पे जितने भी खर्चे होंगे, ये आप याद रखना, फैक्ट्री बेसिस पे जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे इधर डेबिट में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू परचेज। अब इसमें देखो फर्म में मैन्युफैक्चर होता है ना कहीं सामान, बाद में वो जब तैयार हो जाता है तो सेल के लिए जाता है। तो जितना भी हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, जितना भी आपने ख़रीदा होगा उसको बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे परचेज़। या फिर अगर आप एक ऐसा फर्म रन कर रहे हैं कि आप कहीं से सामान ख़रीद के फिर उसको बेच रहे हैं, तो जितना आपने ख़रीदा उसकी कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस परचेज़ रिटर्न। मान लीजिए आपने परचेज़ को रिटर्न कर दिया, तो माइनस परचेज़ रिटर्न करके जो अमाउंट होएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए आप वेजेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू वेजेस। अगर आप लाइटनिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री पावर या फिर लाइटनिंग। ये ऐसे ही टर्म्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई फ़्राइट पे कर रहे हैं तो टू फ़्राइट, फ़्राइट मतलब वही आपका जो किराया भाड़ा हम पे करते हैं ना, वही चीज़। या फिर हम कैरिएज, टू कैरिएज। तो कैरिएज में यहाँ पे क्या होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड, 2 टाइप के कैरिएज होते हैं आपके। दोनों ही आपने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे थे, जब आप वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखे थे। लेकिन अगर यहाँ पे इनवर्ड आया तो आपको यहाँ पे लिखना है इनवर्ड। नॉर्मल कैरिएज है तो यहीं आएगा, अगर इनवर्ड है तो यहाँ आएगा, लेकिन अगर कैरिएज आउटवर्ड है तो इसमें नहीं आएगा, याद रख लेना। कैरिएज आउटवर्ड नहीं आएगा, ये यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, कैरिएज आउटवर्ड नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, चलो इसी लैंग्वेज में लिख दिया मैंने। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इस तरफ 1-2 चीज़ें और आएंगी। यहाँ पे आएगा आपका बाय सेल, जितनी भी हमारी टोटल सेल हुई है माइनस सेल्स रिटर्न, जिन्होंने हमें सेल्स रिटर्न कर दिया वो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको इसका बैलेंस करना है, टोटल निकालना है, तो यहाँ पे आप इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन सब को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो यहाँ पे आपको होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका बैलेंस फिगरिंग। ओके, और नीचे तो टोटल बराबर होता है जैसे आपने मशीनरी अकाउंट में किया था वैसे ही। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो वो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस लॉस करके, बाय ग्रॉस लॉस इफ़ एनी। तो ये अगर है तो बैलेंसिंग फिगर, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर होता है।
ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनेगा। अब ये 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उसमें समझेंगे।